हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। यस, ये शो क्या चल रहा है, क्या ज़बरदस्त है। गेम ऑफ थ्रोन्स के ये पहले की कहानी है, 200 साल पहले की कहानी है और 172 ईयर्स पहले की कहानी है डेनेरियस के बर्थ की। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। अगर स्पॉयलर्स नहीं जानने हैं तो ये वीडियो मत देखो। वैसे भी मैं सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बहुत थोड़ी चीज़ बताने वाली हूँ कि जिससे पता चल जाए कि शो में एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या देख सकते हो शो में। बट मेन चीज़ें जो हैं वो शो में जाके देखो, शो बहुत अच्छा है। ये शो प्रीक्वल है गेम ऑफ थ्रोन्स का। बेस्ड है ये फायर एंड ब्लड बाय जॉर्ज आर मार्टिन। ये शो पोर्ट्रे करता है एंड ऑफ हाउस टारगेरियन का। ये जो अंत होता है कि किस कैसे ये जो डेनेरियस और उसका जो भाई होता है वो अकेले बसते हैं टारगेरियन में। इस सीज़न में हम लोग 10 एपिसोड्स देखेंगे, जिसमें से 5 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और देख लिए मैंने, बहुत ही अच्छे हैं। तुम लोग भी जाओ देखो। पहला एपिसोड है द हेयर्स ऑफ द ड्रैगन, सेकंड द रोक प्रिंस, थर्ड सेकंड ऑफ हिज नेम, फोर्थ किंग ऑफ द नैरो सी एंड 5 वी लाइट द वे। लास्ट एपिसोड जो अभी तक आया है इसका। अब कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। जो जेहरिस किंग है, इनके जो बेटे हैं वो मर गए हैं, तो इनके पास सक्सेशन के लिए कोई है नहीं। तो इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो इनको इनके ग्रैंड चाइल्ड में ही चूज़ करना है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, प्रिंस वाइसेरियस और प्रिंसेस रेनीस। जो रेनीस है वो उससे बड़ी है, मतलब वो जो अगर थ्रोन है तो वो रेनीस का ही होना चाहिए था, बिकॉज वो वुमेन है। तो इसके वजह से जो थ्रोन है, जो वेस्ट्रोजीज लॉर्ड्स हैं, वो प्रिंस वाइसेरियस को दे देते हैं। जो किंगडम है, जो थ्रोन है, प्रिंस वाइसेरियस को मिल जाता है। ठीक है, 9 साल बाद की बात है। किंग वाइसेरियस ने अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, सेलिब्रेशन चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जो क्वीन है, क्वीन एमा, ये प्रेग्नेंट है और इन सबको उम्मीद है कि जो अब इनका बच्चा होगा वो मेल चाइल्ड होगा, तो मतलब उनको हेयर मिलेगा। इनको एक बेटी है प्रिंसेस रेनेरा, तो वो फीमेल है तो वो थ्रोन नहीं ले सकती। इसके वजह से अब इन सबको भैया लड़का चाहिए कि जिसको ये अपना हेयर बना सके। और यहाँ पे एक कैरेक्टर और है सर हाइटओवर, ये किंग के हैंड है और ये बहुत थोड़े सा ना ऐसा सस्पिशियस लगते हैं कि हमें लेटर एपिसोड्स में पता चलता जाएगा इनका मोटिव क्या है। और ये जो प्रिंस डेमन है, डेमन टारगेरियन, ये किंग का भाई है। तो अगर किंग को कोई बेटा नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो हेयर है, जो थ्रोन है, वो प्रिंस डेमियन होगा। मेरा फेवरेट, पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर है डेमियन टारगेरियन। बहुत अमेजिंग है ना, अच्छा है ना बुरा है, ग्रे है, बेस्ट है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, वहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट में एक नया कैरेक्टर बहुत अच्छे से निकल के आता है, सर क्रिस्टन कोल। ये बहुत अच्छा फाइटर है, नाइट है, और ये डेमन को भी सप्रेस कर देता है, डेमन से भी अच्छा है। और डेमन एक्चुअली में बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा नाइट है, तो उसकी जो ट्रिक्स एंड प्लानिंग सब बहुत सॉलिड है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, मेल चाइल्ड बॉर्न होता है, बट जो क्वीन है वो उस टाइम पे मर जाती हैं और थोड़े टाइम बाद वो मेल चाइल्ड भी मर जाता है। फिर इन दोनों का और जो उसका बर्थ है मेल चाइल्ड का, इतना मतलब वो क्वीन का वो सीन देखना इज रियली हॉरिफाइंग। डेमन चीज़ें कुछ बोल देता है, द हेयर फॉर द डे, और जो सर ऑटो है ये चीज़ जाके किंग वेसेरियस को बता देता है और फिर जो डेमन है वो किंगडम से बैनिश कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जो किंग होते हैं वो अपनी बेटी को रनेरा को हेयर बनाते हैं थ्रोन का, जो कि इनकी हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। इन्होंने ये चीज़ की क्योंकि इनको अपने भाई को राजा नहीं बनाना था, क्योंकि बाकी कोई काउंसिल मेंबर उसका सपोर्ट करते ही नहीं, डेमन का सब उससे वैसे ही परेशान थे, तो नहीं बनता। तो उन्होंने रनेरा को अपना हेयर बनाया। काफ़ी लोगों ने भी इसका अपोज भी किया। डेमन के पास जो आर्मी है उससे डेमन ने ड्रैगन स्टोन को ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि इसके पास जो गार्ड्स है, सिविल सिटी वॉच हैं, ये इसके लॉयल हैं। इसके पास जो आर्मी है वो बहुत सही है, ये क्योंकि अच्छा नाइट है तो उसने कंट्रोल भी अच्छा कर रखा है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है क्रैब फीडर की। ये जो है वो ये ऐसा कुछ सीन है, बहुत गंदी तरीके से लोगों को मारता है। और यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर और है, लॉर्ड कॉलिस, प्रिंसेस रेनीस के हस्बैंड। तो ये बोलते हैं कि इनकी जो शिप्स हैं उनको भी खतरा हो रहा है क्रैब फीडर से। तो वो बोलते हैं कि वो लोग उनके अलायंस है फ्री सिटीज से, तो वो नहीं
किंग और उनकी काउंसिल बोलते थे कि वो हमला ऐसे नहीं कर सकते। इस पे रैनारा बोलती है कि हमें फोर्स को शो करना चाहिए, ड्रैगन्स को भेजना चाहिए। उसकी बात को ये लोग खारिज कर देते हैं और उसको बोलते जाके तुम न्यू किंग्स गार्ड नाइट अपॉइंट कर दो। तो फिर जो रैनारा है ये सर क्रिस्टन को चूज करती है बिकॉज उसको ही रियल कॉम्बैट बैटल एक्सपीरियंस है, बाकी किसी को नहीं था। और अब इनकी जो क्वीन मर गई है, ठीक है, किंग वाइसेरिस की क्वीन मर चुकी है, तो अब इनका क्या हो रहा है कि इनको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरी शादी करने के लिए जो लॉर्ड कॉलिस और प्रिंसेस रैनीस की बेटी लेनारा को बोलते हैं कि 12 ईयर लेनारा को बोलते हैं कि इसकी शादी किंग से हो जाए। तो वो लोग बोलते हैं इनके फैमिली का भाई जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, बट वो किंग ओल्ड है और जो उसकी बेटी है सिर्फ 12 साल की है, ठीक है। तो किंग को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और उधर सर ओटो की क्या प्लानिंग चल रही है, वो अपनी बेटी को बोलते हैं, उनकी बेटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं, वो भी टीनेजर है, उसको बोलते हैं कि तुम प्राइवेटली कंसोल करो किंग को। तो वो भी प्राइवेटली कंसोल करना शुरू कर देती है किंग को। और ये जो किंग है वो शादी करने का फैसला करते हैं एलिसेंट से, सर ऑटो की बेटी से। और इससे पहले रैनारा और एलिसेंट का जो रिलेशनशिप था वो अच्छा था। इस बात के बाद से इन लोगों का रिलेशनशिप में एक ड्रिफ्ट आ गया। यहाँ एलिसेंट और उसकी शादी हो जाती है, किंग की शादी हो गई। और यहाँ स्मॉल काउंसिल को ये पता चलता है कि जो डेमन है वो अपने आप को ट्रू हेयर बोल रहा है और ड्रैगन एग स्टोल कर लेता है और अपनी मिस्ट्रेस मतलब उसकी जो हॉर होती है माइसेरा, उसके साथ शादी करने के लिए बोलता है। फिर सर ऑटो जाते हैं अब कुछ लोगों को लेके ड्रैगन लेने। तो इसमें फिर रैनारा आती है अपने ड्रैगन पे और डेमन से एग लेती है। इन लोगों की केमिस्ट्री पहले ही एपिसोड से बहुत अच्छी है। डेमन और जो रैनारा है ये बहुत हद तक एक जैसे हैं। 3 साल बीत गए और जो स्टेप स्टोन्स मतलब जो क्रैप फीडर की जो प्रॉब्लम थी स्टेप स्टोन्स में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो लॉर्ड कॉर्लिस है ये प्रिंस डेमन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें अपना नाम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग सेकंड सन हैं, पहले सन को ही गद्दी मिलती है, हमें अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा। तो ये लोग भाई अपना वो करते हैं कि दोनों लोग मिलके उसको हराएंगे तो जो डेमन है उसकी कुछ वैल्यू बढ़ेगी किंग के नज़रों में। और उधर एलिसेंट को बेटा हुआ है और उसका सेकंड बर्थडे है, तो उस पे ये लोग हंट पे जाते हैं। अब जो रैनारा है वो 17 ईयर्स की हो गई, तो उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं और उस शादी के रिश्तों में रैनारा को कोई इंटरेस्ट नहीं। उसमें से एक लैनिस्टर का भी है, लॉर्ड जेसन लैनिस्टर ऑफ कैसली रॉक। इसको भी रैनारा मना कर देती है, उसको तुम एपिसोड देखोगे तो खुद ही समझेगा क्यों मना कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जो 2 साल का बच्चा है प्रिंस एगॉन, एलिसेंट और किंग का बेटा, इससे भी शादी करने के लिए बात करता है सर ओटो किंग से। पर किंग बोलता है अभी वो 2 साल का हुआ। ये सीन बहुत सही है। पर किंग की ना कुछ बातें अच्छी भी हैं, वो अपनी बेटी के खिलाफ नहीं सुनता और बच्चे को बड़ा तो हो जान दो। और यहाँ पे बात होती है लेनोर की शादी की, लॉर्ड कॉलिस के बेटे की रैनारा से शादी की। तो किंग के सामने जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो किंग को सही लगता है कि भाई इन लोगों की जो फैमिली में जो ड्रिफ्ट है वो भी थोड़ा खत्म हो जाएगा। और जो लेनोर है ये अच्छा मैच है रैनारा के लिए, एज वाइज भी, ब्लड वाइज भी, रॉयल वाइज भी, सब सही है। बट जो वाइसेरियस होता है, किंग होता है, अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो तुम अपने हिसाब से भाई चुन लो अपना सूटर। और वहाँ पे इनको पता चलता है कि भाई क्या हालत है डेमन और उसके लोगों की, जो लड़ाई चल रही उसमें। तो उसको फिर वो हेल्प के लिए भेजता है, पर डेमन को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको प्रूफ करना है अपने आप को। अगर हेल्प लेके क्या प्रूफ करेगा? तो वो लोग अपने आप को बेट रख के जाता है, अपने आप को भाई बलि का बकरा बना के जाता है और ये लोग भाई जीत जाते हैं। रैनारा अपना जो सूटर ढूंढ रही हैं, इनको कोई मिला नहीं। फिर ये वापस आ जाती है और वापस आती है तो देखती हैं जो डेमन है वो भी वापस आया हुआ है। इसकी जो डेमन की एंट्री है, गॉड, वहाँ पे डेमन चल रहा है, फिर उसके ही पैलर या कह सकते हैं ना कि उसी के फ्लो में रैनारा चल रही है। यहाँ पे इनका भरत मिलाप होता है, भाई भरत मिलाप होता है, काफ़ी क्यूट सीन है। दिस इज एक्चुअली गुड। डेमन अपना क्राउन किंग को दे देता है, कहता है मेरा जो भी है वह भाई वो तुम्हारा ही है। उधर एलिसेंट रैनारा से बोलती है कि मैं बोर होती हूँ, मैं मिस करती हूँ चीज़ों को, आप लोग सिर्फ मुझे एज इन क्वीन देखते हैं। और फिर रात में डेमन और रैनारा ये लोग निकलते हैं नाइट विजिट पे, प्लेस देखते हैं, घूमते फिरते हैं। सीड्यूस करता है हॉर हाउस में डेमन रैनारा को। सब कुछ चल रहा है बट डेमन वो छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ से चला जाता है और रैनारा फिर घर जाती है। और ये सर क्रिस्टन और रैनारा दे हुक्ड अप, ओके।
और सर ओटो का कोई स्पाई देख लेता है डेमन और रेनेरा को, तो यहाँ पे हाई टावर जाके किंग को बता देता है और जो एलिसेंट है वो वहीं पे होती है और वो ये चीज़ सुन लेती है। एलिसेंट जाके पूछती है रेनेरा से, क्या तुमने ऐसा कुछ किया? तो डेमन बोलती नहीं नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा डेमन के साथ उसका कुछ नहीं हुआ था। किंग जो भाई पकड़ लेता है डेमन को, पूछता तुम्हारा ये क्या, तो क्या चल क्या रहा है? तो डेमन बोलता है कि रेनेरा से मेरी शादी करा दो, फिर हम लोग जो एक्चुअल टारगेरियन कैसे होते हैं, हमारी जो ग्लोरी कैसी है, मैं वो प्रूव करूँगा। तो बोलता है तुम्हें ना मेरी बेटी देंगे ना मैं तुमको हेयर बनाऊंगा, और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। बट जो फादर हैं इनके, रेनेरा को अबॉर्शन टी भेजते हैं, क्योंकि इनके फादर को तो पता ही है ये लोग ड्रैगन्स ब्लड हैं, ये लोग फ्यूरियस हैं। यहाँ पे डेमन चले गए अपनी वाइफ के इधर, रनस्टोन गए अपनी वाइफ के इधर, और इन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। उसने किस तरीके से उसको उल्टी सीधी बातें बोली डेमन को, और उसने उसका मर्डर कर दिया ना। नॉट सो प्राउड ऑफ हिम बट। और इधर किंग वाइसेरियस और रेनेरा ड्रिफ्ट मार्क जाते हैं, और इनकी रेनेरा की और सर लेनोर की शादी तय हो जाती है। लेनोर बता देते हैं कि इनका जो टेस्ट है वो अलग है, मतलब जो लेनोर है वो गे है। इन दोनों को ये चीज़ पता है, दोनों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं। ये लोग बोलते हैं हम शादी कर लेंगे, ये पॉलिटिकल चीज़ है, बट हम अपने लवर्स रखेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उधर सर क्रिस्टन रेनेरा से बोलते हैं मेरे साथ भाग चलो, हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम शादी कर सकते। बोलती नहीं मैं नहीं जा सकती। तो अब ये सर क्रिस्टन से चिढ़ गए हैं रेनेरा से। और इससे पहले ये भी होता है कि जो सर ओटो को किंग जो है वो एग्जाइल कर देता है, अपना हैंड से हटा देता है, क्योंकि वो रेनेरा उसको बोलती है किंग को कि वो जो सर ओटो जो भी कर रहा है वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहे, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। और जाते जाते ये हाई टावर एलिसेंट से कहता है कि तुम्हें एगॉन को राजा बनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर क्योंकि रेनेरा अगर फ्यूचर में क्वीन बनेगी तो वो तुम्हारे लिए थ्रेट होगी। क्वीन को पता चल जाता है, एलिसेंट को पता चल जाता है सर क्रिस्टन और रेनेरा के बारे में। अब इनकी शादी की सेलिब्रेशन चल रही है लेनोर और रेनेरा की, तो उसमें जो क्वीन की एंट्री होती है, एलिसेंट की एंट्री होती है, वो ग्रीन में होती है। वो थोड़ा सा था वो सीन, पावरफुल सीन था वो, ऑल इन ग्रीन। मतलब वो अब यहाँ पे वो अपना सिंबलाइज कर रही कि भाई वो अब अपना देखेगी, जिसको जो करना हो करो। और वो आती है, उसको स्टेप डॉटर बोलती है। फिर यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे जो लेनोर का लवर है जॉफ्री, ये जाके सर क्रिस्टन को बोलता है, क्योंकि उसके हाव भाव से समझ जाता है कि इन लोगों का कुछ तो चल रहा है। तो बोलता है कि अपनी चीज़ें बातें करता है कि मैं भी उसका लवर हुई है वगैरह। डेमन भी शादी में होता है, वो आता है अपने आप को खुद इनवाइट करके शादी में आ जाता है। वो रेनेरा के साथ डांस करता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब चाहिए, तो वो भी लोग चिढ़े हुए हैं अपनी बातों में। और इधर शादी में तहस नहस हो गई और जॉफ्री को सर क्रिस्टन मार देता है, और फिर इनकी जो शादी है वो प्राइवेटली हो जाती है। और एंड में सर क्रिस्टन खुद को मार रहा होता है, जाके वो एलिसेंट रोकती है उसको। स्पॉइलर अलर्ट, क्रिस्टन आगे जाके काफ़ी खतरा बनने वाला है रेनेरा के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, और ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट करेक्टर।